अजमेर दरगाह जो है एक कब्रिस्तान है, क्योंकि और कब्रिस्तान की कोई पूजा पाठ कहीं होती नहीं दोस्तों, है। अजमेर दरगाह को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है, जिसका इंतजार ख्वाजा गरीब नवाज का हर चाहने वाला बेसब्री से कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दरगाह और मस्जिद को लेकर सुना दिया है, जिसके बाद अजमेर दरगाह को मंदिर बताने वालों के होश उड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन लोगों का क्या हाल हुआ है, उसका भी वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह और मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई दरगाह और मस्जिद का सर्वे नहीं होगा। जो हर रोज जगह जगह दरगाहों और मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावे किए जा रहे थे, अब उन सब पर रोक लग चुकी है। यानी अब किसी भी मंदिर, मस्जिद या दरगाह का सर्वे नहीं होगा। और दोस्तों, अजमेर दरगाह शरीफ के नीचे शिव मंदिर होने का दावा करने वाले विष्णु गुप्ता की नींद उड़ चुकी है। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसने ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देख ली। और अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अजमेर दरगाह के बारे में क्या बोला और असदुद्दीन अवैसी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद मुसलमानों से क्या कहा, ये दोनों वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप ये पूरा वीडियो देखिए। वर्शिप एक्ट कानून को लेकर सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की ओर से 18 याचिकाओं का उसमें जिक्र किया गया था, जो कि उसमें 9 याचिकाएं ज्ञान वापी के संबंधित थी और 9 याचिकाएं मथुरा ईदगाह को लेकर थी। उस विषय पे सुनवाई मुस्लिम पक्ष ने ये माननीय अदालत के समक्ष रखा कि जितने भी सूट चल रहे हैं उन सब की कार्रवाई पर रोक लगाती जाए। माननीय अदालत ने रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन वो 18 जो याचिकाएं हैं जिनका हवाला मुस्लिम पक्ष ने दिया है, उन याचिकाओं में कोई नया ऑर्डर अब नहीं होगा पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, ना ही उन याचिकाओं में सर्वे का ऑर्डर होगा। और ये याचिका है बनारस और ज्ञान वापी को लेके है, लेकिन वर्शिप एक्ट को लेके ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो माननीय अदालत ने कहा है कि अब इन मामलों को लेकर देश की कहीं किसी अदालत में नया सूट फाइल नहीं होगा। जो फाइल हो चुके हैं वो फाइल एज इट इज यूं ही चलते रहेंगे, उन पर कोई किसी प्रकार का रोक नहीं है। और अजमेर दरगाह का जो केस है, जो हिंदू सेना द्वारा मैंने फाइल किया है, उस मामले पर इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजमेर दरगाह जो है वर्शिप एक्ट में आता ही नहीं है, क्योंकि अजमेर दरगाह जो है एक कब्रिस्तान है, क्योंकि और कब्रिस्तान की कोई पूजा पाठ कहीं होती नहीं है, इसलिए वर्शिप एक्ट में ये नहीं आता है। तो इसलिए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का अजमेर दरगाह केस जो है, जो संकट मोचन महादेव मंदिर को लेकर मैंने फाइल किया है, उस मामले में इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा। 20 तारीख उसमें अगली सुनवाई है, उस पर सुनवाई होगी और हम सर्वे की मांग करेंगे। सरकार से 4 सप्ताह के अंदर एफिडेविट फाइल करके जवाब मांगा है। दूसरी तरफ कहा है कि निचली अदालतों को कोई भी आप सर्वे का आप ऑर्डर नहीं देंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता। देखिए, जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, खासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहाँ पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को, मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही अपना, उनको रिप्लाई डालना चाहिए। और ये अच्छा फैसला है, कम से कम इस पर दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी और गैर ज़रूरी जो 600 साल पहले 700 साल पहले, ये क्या मुल्क को आगे लेके जाएंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग? संभल हो, अजमेर हो, ज्ञान वापी हो, आपको लगता है कि इस पर विराम लग जाएगा? अब तो सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर है, तो जाहिर है लोअर कोर्ट्स को सुनना